और ये नवरात्र में नो मीट मॉडल जो है, नवरात्र में मीट बैन जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम ब्रेक से पहले हमारे साथ थे। मैं सर आप ही से फिर से शुरू कर रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कह रहे हैं 9 दिनों के लिए पूरे देश में बैन हो जाना चाहिए, इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिन। फिर से पूछ रहा हूं आपसे, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं आपके पास, सईद अब्बास आ रहा हूं। जी अमन जी, 9 दिन के लिए अगर मीट, मांस, मच्छी, अंडा ये सब बंद हो जाता, मदिरा बंद हो जाती है, शराब और ये सब बंद हो जाता, तो क्या कोई बुरी बात हो जाएगी क्या? ज्यादा फिर तो हिंदू राष्ट्र 9 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो 365 दिनों में अगर 9 दिन के लिए बंद कर दिया जाए फिर तो आरोप लगेगा ना, यही हिंदू राष्ट्र। फिर फर्क क्या रह गया भाई? मुस्लिम कंट्रीज में भी यही होता है, वहां बैन हो जाता है सब कुछ। अब हिंदू राष्ट्र, मतलब मुझे नहीं पता था आप हिंदू राष्ट्र के इतने प्रखर समर्थक हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र वाली बात होगी ना सर, फिर यही आरोप लगेंगे। फिर सेकुलर का, ये तो हिंदू राष्ट्र हो गया। नहीं, भारत का संविधान तो धार्मिक भावनाओं के सम्मान करने की अनुमति देता है। अगर मैंने ये बात उठा दी तो कौन सी नई बात है, कौन सी बुरी बात हो गई? भारत के संविधान में सभी धर्मों के भावनाओं के सम्मान की इजाजत दी है या नहीं दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी। मैंने ये थोड़ी कहा कि जबरदस्ती कर दो। मेरी मांग है, मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, ठीक है, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, गुजारिश है, मुझे अधिकार है। आपने सुना, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रेम है, सद्भाव से है, सब कुछ है। बताइए नदीमुद्दीन जी, ये दिल्ली नहीं पूरे देश में होना चाहिए? आप लोग स्वागत करते हैं इस चीज का? ये एक मिसाल पेश करने का शायद सुनहरा मौका है सद्भाव और सौहार्द की। मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए, पहले चिकन या मटन को मुसलमानों से जोड़ के देखना ही गलत है। इस देश की 70 से 80% लोग चिकन मटन खाने वाले हैं। मुसलमानों के ये मुसलमान कितने फीसद हैं? 15% है। मैं कहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, मैथोलॉजिकल आइडियोलॉजी से देश नहीं चलता है। एक बात है, मैकडोनाल्ड, KFC, 5 स्टार होटलों में तो चिकन मटन मिल रहा है। ये गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। अगर आपको नवरात्र में बैन ही करना था तो पहले बता देना चाहिए था कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपना स्टॉक जमा ही नहीं करते थे। और चिकन और मटन के धंधे में, कारोबार में, हम प्रमोद कृष्णम जी को कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं है। बड़े बड़े चिकन के सप्लायर वेंकटेश्वरा, बड़े बड़े ये हिंदू हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको बैन ही लगाना है तो पहले करना था। मगर कल के दिन कोई और समुदाय, कोई और धर्म के लोग कहेंगे इस पर बैन लगाओ, इस पर बैन लगाओ, तो मसाइल समझने के बजाय उलझ जाएगा। तो इसलिए ये किसी की आजादी पे छोड़ दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं अगली बार आप खुद ही लगवा देंगे? नहीं खाता मत खाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अगली बार मैं खुद ही लगवा दूंगा, थोड़ा तरीके से, अच्छे से। आप कह रहे हैं अगली बार मैं खुद ही बैन लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बैन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उनसे है कि उनकी रोजी रोटी, उसका इशू है। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी चीज, आप भी स्वागत कर रहे हैं इस चीज का। अगली बार आप खुद ही लगवा देंगे बैन? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे साल बैन कर दो। नहीं, वो हिंदू राष्ट्र में अभी समय है, उसमें समय लगेगा। हिंदू राष्ट्र में अभी समय है, अभी की बात कर रहे हैं। आप अमन मत बिगाड़िए। क्यों? मुसलमानों का क्या रोल है चिकन मटन में? मुसलमानों का क्या रोल है? तो विरोध भी तो वही होगा। आप देखिए, पैनल में किसी ने विरोध किया आपके अलावा? खुद ही पता लग गया कौन किससे जोड़ रहा है। मीट को लेकर ढीठ आप लोग बने हुए हैं भाई, आप ही ढीठ हो रहे हैं। किसी ने विरोध नहीं किया अभी तक। देखिए, अरे आप बैन करिए ना, वेंकटेश्वर पर बैन कर दीजिए। पूछ के थोड़ी ना कर रहा है आपसे, आपका पक्ष जान रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या आपसे? वैसे भी आपसे कोई नहीं पूछ रहा बैन करने से पहले। मैं तो सात समान पूछ रहा हूँ, आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सात समान आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ, मेरे पर आरोप लगा रहे हैं आप। अभी मेरा भी पक्ष है ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना नदीमुद्दीन जी। बात का स्वागत है, बैन कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए, पूरे देश में कर दो, पूरे देश में कर देना चाहिए। ये हिंदू आस्था के सम्मान की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? देखिए, आज पैनल पर शायद कोई भी नहीं है, सारे कह रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, 365 दिन कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी आप? बिल्कुल। KFC पे बैन करो, 5 स्टार होटल पर बैन करो, बड़े बड़े लीडर जो भारत में आ रहे हैं उनके जो है मेनू पर बैन करो, उनके राखी मत बैन करो। जी 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 अभी एक मोहल्ले में कर दिया तो ये हाल है। देश बांटने जा रहा है, देश बट गया, सेकुलरिज्म, लोकतंत्र पता नहीं। और आप कह रहे हैं कि पूरे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी, अब तो सारे आ रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं पहले प्रेम शुक्ला, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपसे डिमांड प्रमोद कृष्णम ने भी कर दी। अच्छा, जो नदीमुद्दीन जी है वो भी डिमांड कर रहे हैं। इतनी सांप्रदायिक सौहार्द वाली डिबेट, देखिए भाईचारे वाली थाली, एक थाली भाईचारे वाली, सारे कह रहे हैं बैन कर दीजिए भाई। इसके लिए नहीं अमन जी, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी सौहार्दपूर्ण बहस कराई कि जिस कांग्रेस ने गौ हत्या प्रतिबंध लगाने की बात की गई, गौ मांस बिक्री की बात की गई, तो केरल में यूथ कांग्रेस ने
गाय काटने का उत्सव रखा, विशेष करके गाय काटा गया यूथ कांग्रेस के लोगों ने मिला के। चलिए डिबेट में सौहार्द बनाए रखे ना, आप आराम से शांत हो जाइए। मौलाना नदीमुद्दीन, अभी इतनी सौहार्दपूर्ण डिबेट हो रही है, आप चिल्लाने की आवश्यकता आप सद्भाव में अड्डी क्यों बन रहे हैं? एक एक करके बोलते हैं ना, आराम से, एक एक करके आराम से सद्भाव वाली डिबेट कर रहे हैं, सौहार्द से। रमजान भी है, नवरात्र भी है, की आवश्यकता, सद्भाव में अड्डी क्यों बनना है? बोलिए प्रेम शुक्ला, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद जी। उसके बाद इनके संजय निरुपम एक नेता है, वो बीफ फेस्टिवल लगवा रहे थे। तो इस तरह की चीजें आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कि श्रीमती प्रियंका वडेरा जी के निकटस्थ सलाहकार हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, उन्होंने बहुत अच्छी मांग की, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। वो कृपा करके अपने कांग्रेस के नेतृत्व से उनसे कहते हैं कि 9 दिन वही मांसाहार त्याग दें। देखिए आपकी बात वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सरकार की बात तो जैसे सरकार जो है, जो संविधान में बाकायदा गौ हत्या प्रतिबंध करना, या हमारा जो है संविधान में जो हमारे मार्गदर्शक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बाकायदा कहा गया है, फिर भी गौ हत्या प्रतिबंध करने की बात होते ही कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी के करीबी लोग केरल में गाय काटने का वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो श्रीमान आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कांग्रेस का प्रथम परिवार आपको जो है बहुत आदर से सुनता है। आपसे यह आग्रह है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार को कृपा करके इसके लिए पहले सहमत कर लें। जो बहन है उसकी नहीं मान रहे। बोलिए आप आचार्य प्रमोद कृष्णन, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। आचार्य जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला? देखिए, कांग्रेस का प्रथम परिवार मुझे सम्मान देता है, या वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, विषय ये है ही नहीं। विषय है कि देश आपके हाथों में है प्रेम शुक्ला जी, और मैं आपको मैं आग्रह कर रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप मेरी बात से, मेरी भावनाओं से सहमत भी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस पवित्र भावना को समझ रहे होंगे। तो सवाल तो मेरा देश की सरकार से है, सरकार के हाथ में फैसला है। कांग्रेस के पहले परिवार के, दूसरे परिवार के हाथ में तो फैसला है नहीं। जहां तक सवाल है मेरी बात से वो सहमत होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लेना इस बात से? सरकार को तो फैसला करना। मैं तो अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ, पूरे राष्ट्र के समक्ष रख रहा हूँ, और इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नदीमुद्दीन साहब भी जो बात कह रहे हैं, तो वो कोई गुस्से में नहीं कह रहे हैं। अगर बैन करना है तो फिर 9 दिन के लिए एक शहर क्यों बैन हो, पूरा देश में करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है। मैंने तो बड़ी पवित्र भावनाओं से अपनी बात। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। मेरे ख्याल से आप इकलौते बचे हैं जो इस फैसले के खिलाफ है शायद आप पैनल में। जी डॉक्टर रिजवान अहमद। नहीं, देखिए अमन भाई, मुझे प्रमोद जी ने बड़े भाई हैं, अभी के मुसलमान अगर गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेती है तो मुसलमान उसका दिल खोल के स्वागत करेगा। ये बात कैसे बोली मुझे समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट ने जब जब फैसला लिया है, शायरा बानों से लेके, शाह बानों से लेके, हिजाब से लेके, मुसलमानों ने बहुत ही नाजायज और बेबुनियादी विरोध किया है, और सीए भी उसमें शामिल है। तो प्रमोद जी को यह ज्ञान कहां से मिला, मेरे बड़े भाई को मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, हिजाब से के बाद कर्नाटका में अमन भाई अभी एक कानून आया कि जो मंदिर में मेले लगेंगे वहां पर मुसलमान आदमी दुकान नहीं लगा सकता। उसका हमारा डिबेट नहीं हो पाया। मैं इस फैसले के पक्ष में था क्योंकि वो प्रांगण है, मंदिर है, एक अथॉरिटी है। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे प्रांगण में आओ, बहुत अच्छी बात है, आई सपोर्ट इट। ये जो मीट बैन का कानून आया है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा अमन भाई, ये लॉ ये आना चाहिए कि 9 दिन नवरात्रों में खुली सड़कों पे मीट नहीं मिलेगा, ओपन मीट खाया नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट्स के बाहर बन के लगाया नहीं जाएगा, लेकिन दुकान ही सारी बंद करवा दी जाएंगी। मुझे ये न्यायालय की कसौटी पर मुझे ये खरा नहीं लगता। मुझे लगता है ये बात न्यायालय अगर जाएगी, ये बात हारेगी।